Good morning to all of you. Class 8 Social Science. In our previous webinar, हमारे पिछले वेबिनार में, पिछले ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ चुके थे कि किस तरीके से रॉयल चार्टर ऑफ EIC, रॉयल चार्टर में एक रूपरेखा तैयार करी थी क्वीन एलिजाबेथ कि आप सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने दे हैव गिवन अ पैसेज, जगह दी थी कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में वहाँ जाओ और बिजनेस करो, ट्रेड, बट स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे कैप्चर करना भी शुरू कर दो। सो समवेयर एल्स, कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ डिसयूनिटी, कहीं ना कहीं एकता न होने की वजह से, जो भी हमारे राजा महाराजा है ना, रजवाड़े नवाब, इनमें यूनिटी नहीं थी। बिकॉज ऑफ नो यूनिटी दे स्टार्टेड ना मिस यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो आपने देखा सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी 1756। बैटल ऑफ प्लासी आप कह सकते हैं सबसे पहला बैटल था, सबसे पहला वॉर था, युद्ध था जो कंपनी ने जीता, या जिसको आप कह सकते हैं ब्रिटिश ने जीता, है ना, 23 जून 1957। और अगर आप इस बैटल में देखें तो कहीं ना कहीं एक संदेश गया, एक मैसेज गया कि कोई भी राजा सिराजुद्दौला के साथ लड़ने को तैयार नहीं था। सिराजुद्दौला वॉज अलोन अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, राइट। सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिशर्स। कोई भी आस पड़ोस का अवध का राजा, निज़ाम, मराठा, किसी ने भी साथ नहीं दिया। ये ब्रिटिशर्स हैव अंडरस्टूड, ये ब्रिटिशर्स समझ गए कि यहाँ पर हम अकेले हैं और सामने वाला डिसयूनाइटेड है। तो पहला अटैक बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला जो नवाब था बंगाल का, बंगाल उस समय सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर था, इकोनॉमिकल सेंटर। तो सबसे पहले इकोनॉमिकल सेंटर, या आप कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के रूप में पहला झटका लगा नवाब से। सिराजुद्दौला हारा, ही डिफीटेड इन वॉर एंड ब्रिटिशर्स डिफीटेड हिम। हारने के बाद द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड पपेट पॉलिसी। पपेट पॉलिसी का मतलब सिंपल कि जो भी नवाब या जो भी राजा बनेगा वो सिर्फ नाम को होगा, सिर्फ नाम को। क्यों होगा नाम को? क्योंकि उसको वही करना पड़ेगा जो ब्रिटिशर्स कहेंगे। अब इसके बाद बना मीर जाफ़र। मीर जाफ़र को भी कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि मेरे पावर्स जो हैं पर कतर दिए हैं, है ना, माई विंग्स हैड बीन कट। तो उसकी जगह आया मीर कासिम, वो भी बदमाशी से आया, धोखा देके। मीर कासिम के साथ भी वही प्रॉब्लम कि उसने सोचा कि मैं पावर ले लूँ, उसको हटाया। तो कहीं ना कहीं आप देखें टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा। जैसा मीर कासिम ने सिराजुद्दौला के साथ किया, वैसा ही मीर जाफ़र ने मीर कासिम के साथ किया। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस थी। फिर हमने देखा नवाब, बंगाल को अपने कैप्चर, अपने कब्जे में लेने के बाद अगला अटैक करा उन लोगों ने अवध के ऊपर। अवध के बाद उनका अगला अटैक था हैदराबाद, निज़ाम। क्योंकि कहीं ना कहीं निज़ाम थे तो मुस्लिम, लेकिन ब्रिटिश के एंटी होते जा रहे थे। फिर हमने देखा मैसूर, हैदर अली एंड हिज सन मैसूर, टीपू सुल्तान। 1799 टीपू सुल्तान डाइड और मैसूर भी पूरा ब्रिटिश के हाथ में आ गया। फिर मराठा वॉर हुआ, पहला मराठा वॉर, बालाजीराव पेशवा। फिर जो पहला मराठा वॉर एंड हुआ वो हुआ ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ। फिर दूसरा मराठा वॉर, उसमें भी हार गए, और तीसरे में तो दे वांटेड टू कैप्चर द इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ इंडिया। उन लोगों ने वो एरिया कैप्चर करा जहाँ पर उन्हें सबसे ज़्यादा धन दौलत, है ना, या
इकोनॉमिकल पावर, पॉलिटिकल पावर मिलता। देन फर्स्ट दे हैव स्टार्टेड सम पॉलिसी। तो पहली पॉलिसी उन्होंने स्टार्ट करी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कि कोई भी किंग और क्वीन है ना, यदि उसकी डेथ हो जाती है बिना बेटे को पैदा करे, तो वो टेरिटरी ऑटोमेटिकली एनेक्स हो जाएगी, जुड़ जाएगी ब्रिटिश के साथ। ना तो वो गोद ले सकता है, ना ही वो किसी और को राजा बना सकता है ना। आपने पढ़ा ना, किंग और क्वीन और नवाब डाइड विदाउट मेल हेयर, है ना। अपना पुरुष उत्तराधिकारी या पुत्र उत्तराधिकारी यदि उसने पैदा नहीं किया उसका खुद का, तो वो टेरिटरी एनेक्स हो जाएगी। फिर हमने देखा सब्सिडरी अलायंसेस, दैट कोई भी राजा नवाब कुड नॉट डू, नहीं कर सकता था एनी ट्रीटी, ना तो किसी से कोई संधि कर सकता है और ना कोई नेगोशिएशन, समझौता कर सकता है, ना ही किसी प्रकार की आर्मी आपस में दो राजा जोड़ सकते हैं। ये ना कहीं आप देखेंगे इस चैप्टर में तो आपको डिसयूनिटी दिखाई देगी। किसी भी राजा ने आवाज़ नहीं उठाई। जब तक मेरे गले तक पानी नहीं आया मुझे लगा ठीक है पड़ोसी डूब रहा है, मुझे क्या। बट द प्रॉब्लम वॉज दैट इफ द वाटर लेवल इंक्रीज इन योर नेबर समटाइम इट विल कम इन योर हाउस ऑल्सो एंड स्टार्टेड, और ये शुरू हुआ। फिर हमने पढ़ा उन्होंने अनेक्सेशन पॉलिसी चालू करी, जोड़ना। सबसे पहले उन्होंने जोड़ा पंजाब आफ्टर द डेथ ऑफ राजा हरि सिंह, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा रंजीत सिंह, आफ्टर अवध। देन लॉर्ड डलहौजी स्टार्टेड 3 इम्पॉर्टेंट इंजिन्स, हमने पढ़े ना 3 इम्पॉर्टेंट इंजिन्स। सबसे पहला उन्होंने चालू करा रेलवे। फर्स्ट इज रेलवे, है ना। यहाँ इंपॉर्टेंट इंजिन्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंट फैक्टर। 3 इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज, 3 पॉलिसीज, उसको इंजिन नाम दिया। यहाँ इंजिन का मतलब है जो देश को आगे बढ़ाने में मदद करे, सिस्टम। 3 इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट रेलवे, सेकंड टेलीग्राफ, जिसने आपने देखा होगा टेलीफोन, टेलीग्राम, पोस्ट, राइट। तो पहला था रेलवे, इलेक्ट्रिक एंड यूनिफॉर्म पोस्टेज विद पीडब्ल्यूडी। यूनिफॉर्म पोस्टेज मतलब एक जैसा पोस्ट स्टैम्प लगेगा, यूनिफॉर्म। अगर आप यहाँ से जयपुर भेज रहे हैं तो भी 3 रुपये, और यहाँ से अगर मद्रास भेज रहे हैं तो भी 3 रुपये लगेंगे डाक टिकट के। इस तरीके से यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा पोस्टेज सिस्टम कर दिया। इसी के साथ साथ पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट चालू कर दिया पीडब्ल्यूडी, जिसके तहत रोड बनाना, है ना, पेड़ लगाना, पानी की व्यवस्था करना, ये सरकार टैक्स से करेगी। सो 3 important engines started by Lord Dalhousie. Then Lord Dalhousie started a very important policy, that is Doctrine of Lapse, जिसमें आपने नाम पढ़ा होगा अंगुल, बांडा, जैंतिया, जालौन, झांसी, कांगड़ा, किट्टूर, कोझिकोड, कुरनूल, मकराई, है ना, नरगुंड, रामगढ़, सतारा, सीबा, तुलसीपुर, आरकोट, झांसी, गुलेर, जैतपुर, ये कुल्लू, ये सारे एरिए या ये वो राजाओं की राजगद्दी थी जो लॉर्ड डलहौजी ने छीन ली। क्यों छीन ली? क्योंकि उसने कहा यू हैव डाइड विदाउट मेल हेयर, आप लोगों की डेथ हो गई क्योंकि आपने कोई पुरुष या है ना पुत्र पैदा नहीं किया और आप मर गए, तो आपकी टेरिटरी ऑटोमेटिकली अनेक्स हो जाएगी। क्वीन ऑफ झांसी आपने पढ़ा होगा, मणिकर्णिका नाम है उनका। क्वीन ऑफ झांसी, उसने अपने भाई के या देवर के पुत्र को, कजिन के पुत्र, उसने कजिन सन्स एडॉप्टेड, उसने कजिन के। इस एडॉप्टेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि क्वीन ऑफ झांसी 1857 उसने पहली लड़ाई लड़ी। 1857 किसके साथ? तात्या टोपे, बाजीराव पेशवा, कुंवर सिंह, है ना, खूब इम्पोर्टेंट। और कहीं ना कहीं पहली बार ब्रिटिशर्स को लगा कि हम हार गए, राइट, कुछ समय। सो दे हैव स्टार्टेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसी। फिर एनेक्सेशन में पंजाब के बाद अवध के बाद कंपनी ने क्लेम शुरू कर दिया, इकोनॉमिकली, सोशली, है ना, धीरे धीरे उन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, मैंने आपको बताया 1861 में जो पॉलिसी बनी है,
कौन सी पॉलिसी बनाई उन्होंने? इंडियन एक्ट पुलिस, जो आज तक चली आ रही है, आज भी वही रूल्स एंड सिस्टम है। है ना, गांव के लिए छोटी पुलिस, शहर के लिए सुप्रिटेंडेंट, एंड दैट वे दे हैव स्टार्टेड। देन आर्मी के लिए हम पढ़ चुके हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज ब्रिटिश सब्सिडरी अलाइंसेस। हर नवाब को, हर राजा को या हर रानी को अपने राज्य में, इन देयर ओन किंगडम, दे हैड टू पुट वन आर्मी ऑफ ब्रिटिश। उनको एक आर्मी, एक ट्रुप ब्रिटिश का रखना पड़ेगा, उसको खर्चा, पानी, तनख्वाह सब देना पड़ेगा। या कहीं ना कहीं आप ये मान के चलें कि ब्रिटिशर्स ने उस आर्मी के तहत जासूसी करना शुरू कर दी कि कौन सी टेरिटरी में क्या हो रहा है। देन लास्ट, जुडिशरी मोस्ट ऑफ द टाइम द जजेस, जुडिशरी मतलब न्यायालय, द जजेस वर अंडर द ब्रिटिशर्स। या तो खुद ब्रिटिशर्स होते थे या जो इंडियंस होते थे वो भी ब्रिटिशर्स के लिए ही काम करते थे। तो देखना, द इंग्लिश, लास्ट पैराग्राफ, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स कहेंगे। द इंग्लिश सेटअप अ पुअर कॉपी ऑफ द ब्रिटिश जुडिशल सिस्टम एज इंडियन जुडिशल सिस्टम। उन्होंने क्या करा, जानबूझकर हमें बहुत कमज़ोर जुडिशल सिस्टम दिया। द जजेस इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, भारत में स्वतंत्रता से पहले, वर द सिंबल ऑफ इम्पीरियल पावर। वो सिंबल था इम्पीरियल पावर का, मतलब ब्रिटिश पावर का सिंबल था। आपने देखा होगा वाइट कलर का एक बाल बना के बैठते थे, वो एक वाइट आता था विग, वो जो अंग्रेज जी पहनते थे वो पहनना जरूरी है ना। और आपको जज को माय लॉर्ड बोलना जरूरी है। माय लॉर्ड मीन्स आप मेरे भगवान हो, है ना कहीं एक इम्पीरियल पावर बताना शुरू कर दिया उन्होंने कि वी आर द टॉप। हार्डली आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ रंजीत सिंह डेथ, क्योंकि रंजीत सिंह तक ब्रिटिश कैप्चर नहीं कर पाए थे पंजाब को, आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह, द मोटो ऑफ इंग्लिश वॉज नॉट टू प्रोवाइड जस्टिस टू द लोकल, बट द ओनली मोटिव बिहाइंड दीज एफर्ट्स वर और वॉज टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग जुडिशियल सिस्टम टू मोल्ड द लोकल पीपल अकॉर्डिंग टू देयर ओन डिजायर ऑफ रूलिंग देम इन द लॉन्ग रन। उनका मीनिंग, उनका मोटो ये था कि किसी भी तरीके से हम अपने लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएं, फ़ायदा ब्रिटिशर्स को हो, इंडियन को कम से कम फ़ायदा हो। देन द ब्रिटिश रूलर्स और द ब्रिटिश रूल्स चेंज द होल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री, स्पेशली द लॉ एंड जस्टिस। सबसे बड़ा चीज़ क्या लाए? लॉ और जस्टिस में, है ना, न्याय और न्यायपालिका में क्या लेके आए? दे हैव स्टार्टेड अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल। जैसे मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपने किसी को धक्का दे दिया, गिर गया, तो केस बनेगा मर्डर का। लेकिन आपने गाड़ी से यदि उसको कुचल दिया तो केस बनेगा एक्सीडेंट का। वाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन वुड बी फेवर इन ब्रिटिश के फेवर, ब्रिटिश के पक्ष में ही वो लोग ज़्यादातर। और आपको याद नहीं होगा, मालूम भी नहीं होगा, उस समय दो न्यायालय थे, एक इंडियन कोर्ट और एक ब्रिटिश कोर्ट। यानी यदि कोई ब्रिटिश के ऊपर मुकदमा होता था तो वो ब्रिटिश कोर्ट में होता था, वो इंडियन कोर्ट में नहीं होगा। तो ब्रिटिश कोर्ट का जज कौन होगा? ब्रिटिशर्स। वो किसके फेवर में देगा? ब्रिटिशर्स के। तो पुअर पॉलिसी स्टार्टेड बाय ब्रिटिशर्स। इवन आफ्टर इंडियंस वर अपॉइंटेड एज ए जज, कुछ जगह इंडियंस को जज बनाया गया क्योंकि जगह ज़्यादा थी, ब्रिटिशर्स कम थे, तो उन्होंने कुछ इंडियंस को जज बना दिया। एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन जज एंड द कॉमन पीपल वॉज डिस्करेज्ड। मैं पहले भी बता चुका हूँ, कॉमन पीपल और जज को मिलने ही नहीं देते। कहीं ऐसा ना हो कि जज इनके फेवर या इंडियंस के फेवर में फैसला ले ले या ब्रिटिश के अगेंस्ट में फैसले, तो उनको अलग रखा जाता था आम जनता से। वॉरेन हेस्टिंग्स and Lord Cornwallis. Warren Hastings was first Governor General, and Lord Cornwallis gave a proper shape to the judicial setup. इन लोगों ने, इन दोनों ने प्रॉपर शेप दिया। अगर आपके पास बुक है तो अंडरलाइन कर लो। अगर आप देखेंगे तो आपके पास दो प्रकार के सिस्टम होंगे। एक होगा दीवानी अदालत, है ना, जिसको कहते हैं सिविल कोड, और सेकंड फौजदारी, क्रिमिनल कोड। सिविल कोड एंड क्रिमिनल कोड। अगर हम इसको पढ़ते हैं तो और ईजी हो जाएगा हमारे लिए। पहले हम पढ़ते हैं सिविल कोड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोड। फर्स्ट इज सिविल एंड सेकंड इज क्रिमिनल। देखिए, सिविल कोड में कौन से केसेस जाएंगे? जिसमें मर्डर, थेफ्ट, नुकसान न हो, जैसे लैंड, जमीन का
है ना, रेंट किराए का है ना, या जायदाद का है, संपत्ति का है, अधिकारी का है। तो जो ऐसे केस हैं, जैसे आई नीड प्रॉपर्टी ऑफ माई फादर वॉज नॉट रेडी, मेरे पिताजी रेडी नहीं है मुझे देने को, बट मैं चाहता हूँ तो मैं सिविल कोर्ट में लूँगा। मेरा मकान है, किसी ने ले लिया रेंट पे, वो खाली नहीं कर रहा है, सिविल कोर्ट। मेरी और मेरे खेत, पड़ोसी का खेत है, उसमें मुझे लगता है उसने मेरी ज़मीन थोड़ी सी दबा दी, सिविल कोर्ट। लेकिन जहाँ मर्डर है ना, अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश की गई, हत्या करने की कोशिश, है ना, थेफ्ट, एक्सीडेंट, ये सारे क्रिमिनल केसेस में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बाइफर्केशन कर दिया, दो भाग में बांट दिया, एक सिविल कोड, एक जिसको कहते हैं फौजदारी या क्रिमिनल कोड, है ना, सिविल कोड एंड क्रिमिनल। हिंदी में इसको कहते हैं सिविल, जिसको कहते हैं दीवानी है पैसे से रिलेटेड, और ये कहलाती है फौजदारी, मतलब क्राइम से रिलेटेड। लॉ ऑफ कमीशन वॉज अपॉइंटेड, एक कमीशन अपॉइंट किया गया जिसके अंतर्गत जितनी भी प्रकार की जो अपराध हैं, क्राइम्स हैं, क्राइम के अगेंस्ट लॉ बनाया गया कि भाई किसी ने चोरी करी है तो उसको 6 महीने से 1 साल की सज़ा, किसी ने बड़ी चोरी करी है तो उसको 2 साल की सज़ा, किसी ने मारने की कोशिश करी है 5, यदि कोई मर गया तो 9 साल, यदि हत्या करी है 2 लोगों ने मिलकर तो फांसी, है ना, अलग अलग प्रकार के, इसको बोलते हैं आईपीसी, इंडियन पीनल कोड की अलग अलग सज़ा तैयार करी, जिसको कहते हैं कमीशन। तो एक कमीशन बनाया गया आईपीसी का, और उसमें रूल ऑफ लॉ सारे रूल्स डाले गए। द ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ए ट्रेडर्स। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ब्रिटिश आए तो हमारे यहाँ ट्रेडर्स के रूप में थे, इसीलिए चैप्टर में मैंने बार बार कहा है ट्रेड टू टेरिटरी। ट्रेड मैंने यहाँ लिखा, वो आए तो व्यापारी बन के थे, बड़े नम्र होकर आए थे, ट्रेड, but they have captured territory. They have captured territory. By the middle of 19, है ना, यानी 18वीं शताब्दी के 1857 के बाद 19वीं चालू हुई थी। ब्रिटिश वर द सुप्रीम पावर इन इंडिया। ये सबसे दुख भरा शब्द है कि ब्रिटिश ने पूरा अपना पावर कैप्चर कर लिया, कहाँ पर, इंडिया में। अ लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री वॉज अंडर डायरेक्ट रूल, डायरेक्ट सीधा ब्रिटिश के अंडर में आ गया। इंडिया टर्न इनटू अ ब्रिटिश कॉलोनी। अब एक नया वर्ड आया बेटा, ब्रिटिश कॉलोनी। भारत क्या बन गया, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी, और उसको कहते हैं कॉलोनाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, कॉलोनाइजेशन, ब्रिटिश कॉलोनी मतलब जहाँ ब्रिटिश रहते हैं और ब्रिटिश का राज हो वो ब्रिटिश। तो इंडिया क्या होगी, इंडिया बिकेम ब्रिटिश कॉलोनी, इंडिया बिकेम ब्रिटिश कॉलोनी। कॉलोनाइजेशन मीन्स व्हेन पावरफुल कंट्री कैप्चर्ड पुअर कंट्री, किसी ताकतवर देश ने किसी गरीब देश को कब्जा कर लिया। व्हेन powerful country subjugated or captured poor country for money, pomp and show, economy is known as colonization. तो हमारा भी colonization स्टार्ट हो गया। थैंक यू।